हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 का हम मैट्रिक्स का पार्ट 2 मैट्रिक्स के प्रकार का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, पंक्तियों की संख्या एक हो और कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है। क्या कहा मैंने कि जहाँ पंक्तियों की संख्या तो क्या हो, एक हो, और नंबर ऑफ कॉलम एनी, कोई भी कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया 1 0 4 5। अब इसमें रोज का मान तो कितनी है, कितनी रोज है, एक रो है ना, और कॉलम कितने हैं, 4 है। अगर अपने इसका क्रम लिखे तो 1/4। इस तरह से नेक्स्ट है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि ऐसी मैट्रिक्स जहां स्तंभों की संख्या क्या हो, एक हो, और कॉलम और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। n इज इक्वल टू 1 एंड m इज नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ही अपने कर दें तो 1 0 4 3। अब इसमें कॉलम कितने हैं, एक है ना, और रो कितनी है, 4। कोई भी रो का नंबर कितना भी हो सकता है, बट कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो इसका क्रम देखें तो क्या हो गया, 4/1 का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगी, शून्य आव्यूह कहलाएगी। जिसके सभी के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। शून्य मैट्रिक्स को आप वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको जीरो से इस तरह से शो कर सकते हैं, और यहाँ पे 2/3 लिखा तो मतलब कौन सी मैट्रिक्स तो अपने शून्य की लेनी है, उसका क्रम क्या लोगे, 2/3 का। 2 रो आ जाएगी अपने पास, और कॉलम कितने आ जाएंगे, 3, C1 C2 C3, 0 0 0 0 0 0। ठीक है। ये होगी नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। अब इसमें 4 भुजाएं तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है अपने पास, रो और कॉलम है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगी अपने पास, वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/1 का लेंगे तो कुछ भी अंदर एलिमेंट डाल दीजिए, एक ही रो एक ही कॉलम है। 2/2 का लेंगे 2 3 0 1, है ना, ये 2/2 का हो गया। 3/3 का भी ले सकते हैं, 1 0 4 0 3 5 6 2 9, इस तरह से ये 3/3 का होगा। मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी सभी क्या हो, शून्य हो। अब कहोगे मैडम मुख्य विकर्ण मतलब कि जिसमें ए आई जे क्या होता है, इक्वल होता है। आप पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, क्योंकि वर्ग होना जरूरी है विकर्ण अवयव के लिए, ये ध्यान रखना। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहां Aij is equal to 0 for all I is not equal to j। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने 2/2 का लिया, A11 A12 A21 A22, तो मुख्य विकर्ण क्या हो गया अपने पास, जिसमें I और J क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, A11 A22। तो इसके अलावा बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। तो वो कौन सी मैट्रिक्स लाएगी, विकर्ण आव्यूह। जैसे कि अपने डिजिट्स के रूप में अपने एग्जाम्पल लें तो 1 2, यहाँ क्या आएगा मान 0 0। तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, विकर्ण आव्यूह का। नेक्स्ट है अपने पास अदिश मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। तो इसकी आप डेफिनेशन चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो, अचर, शून्य के अलावा कुछ भी हो, चाहे एक जैसा हो, शून्य भी हो सकता है, लेकिन उसकी पर्टिकुलरली आगे और भी डेफिनेशन आएगी, वो भी आपको मैं बताऊंगी कि ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान क्या हो, एक जैसा हो, क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, 2 लिया तो यहाँ भी क्या आएगा, 2, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। और गणितीय निरूपण में अपने इसकी डेफिनेशन को देखें तो मैथमेटिकल रूप में इसका क्या होगी डेफिनेशन, कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहाँ Aij इज इक्वल टू k फॉर ऑल I इज इक्वल टू j एंड Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j। यही कहा ना मैंने, जब सेम 1 1 2 2 सेम होंगी तो वैल्यू क्या आएगी, एक जैसी रहे, और अलग अलग हो, जैसे A12 आ गया, A21 आ गया, तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये होगी अदिश मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है अपने पास इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इकाई है ना, एक से पता चल रहा है कि ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान क्या हो, इके को, तो वो क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी अपने पास। फॉर एग्जाम्पल, 1 बाय 1 का लें तो इस तरह से, 2 बाय 2 का लें तो 1 0 0 1, 3 बाय 3 का लें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो वही कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहां Eij k के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपने 1 लिख देंगे, कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहां Aij इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इज इक्वल टू j एंड Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j। क्लियर है, ये होगी अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार आव्यूह। इसके आगे 2 पार्ट है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट में मैं दे देती हूँ नाम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या हो, शून्य हो, कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन भी है कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहां Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन j हो। कैसे, जैसे कि अपने पर्टिकुलर 3 बाय 3 का एग्जाम्पल लें, क्या लिख दिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। अब मुख्य विकर्ण क्या आ गया अपने पास, ये आ गया ना,
मैंने क्या कहा कि नॉर्मल डेफिनेशन जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, तो मुख्य विकर्ण अपने पास ये आ गया, नीचे के अवयव क्या हो गए, ये वाले हो गए ना। तो देखो ये एक त्रिभुज सा बन रहा है अपने पास, तो इसके अवयव क्या होने चाहिए अपने पास, शून्य होने चाहिए सारे के सारे। और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है मैंने कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहाँ ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। देखो यहाँ पे 2 बड़ा है ना 1 से, 3 बड़ा है 1 से और 3 बड़ा है 2 से, तो इनके लिए वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी। अब पर्टिकुलर एग्जाम्पल बना लीजिए, आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे 3 4 1 है ना, इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे अपने, मान लीजिए 1 2 ले लिया और यहाँ ले लिया 3। अब ये तो मुख्य विकर्ण हो गया। अब बाकी के अवयव नीचे वाले क्या आएंगे, शून्य आएंगे ना, 0 0 और 0। ये एक तरह से ट्रायंगुलर बन गया। ये होगी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट कि निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन यही कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंग्लिश में इसका नाम। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। और अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें तो ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जहां ए आई जे इज इक्वल टू 0, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ आई ग्रेटर देन जे था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर ऑल आई लेस देन जे हो जाएगा। वही यहीं से अपने एग्जाम्पल बना लेते हैं, 3/3 का बनाना हो तो। अब मुख्य विकर्ण ये हो गया, तो ये वाले अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे 1 2 3 आपने ले लिया, ये मुख्य विकर्ण आ गया अपने पास, यहाँ वैल्यू ले लीजिए 4 5 -3। अब ये मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या आएंगे, शून्य आएंगे, 0 0 और ये 0। 3/3 का अपनों ने ले लिया ये, ठीक है। ये हो गई निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपने पास समान मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, समान अवयव। 2 मैट्रिक्स कब समान कहलाएगी, सिर्फ 2 ही रिस्ट्रिक्शन है इसमें, 2 ही शर्तें हैं अपने पास। एक तो क्या हो, अवयव के दोनों अवयव के क्रम क्या हो, समान हो। दूसरा उसके संगत अवयव क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। एक तो ऑर्डर सेम हो, एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो अपने पास सेम आए, तो वो क्या कहलाएगी अपने पास, इक्वल मैट्रिसेस। इससे एक क्वेश्चन भी बनता है जो बोर्ड में कई बार आता है कि नॉर्मली जैसे अपने को ये दे देते हैं फॉर एग्जांपल a + b 1 a और यहाँ दे दिया आपको मान लो 2 इज इक्वल टू आपको कह दें कि 4 1 3 2। अब मैंने कहा कि a और b की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले देखो कि ये समान है या नहीं है मैट्रिक्स। इसका क्रम क्या है, 2/2 का, इसका क्रम भी क्या है, 2/2 का, है ना। अब संगत अवयव देखो, यहाँ a + b दे रखा है, यहाँ 4, ये 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है वैल्यू, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है, यहाँ a है, यहाँ पे 3 है। तो संगत अवयव की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। a + b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 4, और a की वैल्यू डायरेक्टली अपने पास आ गई कितनी, 3। चाहे तो अपने को 2 इक्वेशन भी दी हो सकती है, उससे भी अपने सोल्व कर लेंगे और b का मान, है ना। अब ये सिंपली a का वैल्यू तो आ गई 3 और b की यहाँ से क्या आ गई, इसलिए b इज इक्वल टू 1। ये अपना सोल्यूट हो गया।